दोस्तों, ये जो 16 जून से पहले का समय है अभी हमारे पास, ये काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें हमारे मन में तमाम तरह की नेगेटिविटी आती है कि मेरा होगा या नहीं होगा, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। ये जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ये सबके मन में आ रहा होगा। आप विश्वास करिए, मेरे मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता था और जो लोग भी सफल होंगे, इस बार फिर से दे रहे होंगे, उनके मन में भी आता है। आप लोग को बस ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास समय है, अब उसको बिल्कुल भी खाली मत छोड़िए, एक दिन भी बर्बाद मत करिए। पूरे के पूरे समय आप पढ़ाई पर दीजिए, रिवीजन पे दीजिए। जो भी विषय और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसमें कोशिश करिए कि जो कॉमन टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केवल और केवल इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए, उसका ही मैक्सिमम रिवीजन किया जाए। जो चीज़ आपने याद किया है, जो कोई टॉपिक है, कोई फैक्ट्स है, इस तरह की चीज़ें, उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिए और मैक्सिमम टाइम आप उस पे दीजिए। जब भी आप समय अब खाली छोड़ेंगे, पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में ध्यान देंगे, तो होगा ये कि उस समय में आपको वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपके मन पे हावी हो जाएगा और ये बार-बार आपको बताएगा कि नहीं, अब तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ है, तुम्हारा नहीं होगा, फिर अगली बार देना। ये जो अगली बार का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कभी नहीं आता। यही वो समय है जब आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जो बचे हुए समय है, ये केवल माइंड गेम है, आपको इसे जीतना है। अगर आप इस 10 दिनों को जीत लिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक ख़ास बात और है दोस्तों, आपको जो याद रखना है कि ये हमेशा याद रखिए, हर दिन अपने आप को बताइए, सुबह उठ के बताइए, शाम रात को सोने से पहले आप खुद को बताइए कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, वो केवल आपके लिए ही बनेंगे और जो भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएँगे। ये 2 बातें हमेशा, जो भी 10 दिन, 8 दिन अभी हमारे पास समय बचा है, हर दिन खुद को कहते रहिए, खुद को कहते रहिए। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनको लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए, मैक्सिमम टाइम उस पर दीजिए, ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। और जो ये डर है ना दोस्तों अभी आप लोग के मन में, ये सबके मन में है। बार-बार कह रहा हूँ कि ये डर सबके मन में है। एक छोटी-सी बात बताता हूँ अपने बारे में कि 2022 में जब मेरा प्रीलिम्स होने वाला था, जब मुझे देना था, तो 20 दिन के आस-पास समय बचा था दोस्तों और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो गई थी और 3-4 दिन तक मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाए थे, बिल्कुल नहीं। जब तबीयत ठीक हुआ, फिर से पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मन में कई दिनों तक यही आते रहा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक बिल्कुल इस परेशानी से नहीं पढ़ पाया, इस नेगेटिविटी के साथ कि नहीं, अब तो मेरा होगा ही नहीं, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे करें, क्या पढ़े, क्या छोड़े, सब लोग क्या कैसे क्या पढ़ लिए लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें सबके मन में आता है, तो मेरे मन में भी यही चीज़ आता था। लेकिन आप देखिए कि इन सभी चीज़ों के बावजूद खुद को मोटिवेट किया, सँभाला और 15 दिन के आस-पास फिर उतने ही शिद्दत से पढ़ा, उतने ही जुनून के साथ पढ़ाई की, रिवीजन किया और प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ और फिर इंटरव्यू में भी शामिल हुआ। आप लोग सोचिए, अगर उस दिन अगर हम ये डिसाइड कर लेते कि नहीं, मेरा अब नहीं होगा क्योंकि मेरा 4-5 दिन खराब हो गया है, फिर अगली बार दूँगा, तो शायद वो पल मेरे जीवन में नहीं आता। तो इसलिए कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें सबके मन में अभी आ रहा होगा। ज़रूरत है आपको उसे नियंत्रित करने का, उस पे अपना अधिकार करने का और आपको इस तरह से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और खुद को खुश रखिए। धन्यवाद।